हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 10वें अध्याय में, जहां पर युद्ध चल रहा है वृत्रासुर का और इंद्र का। इंद्र ने दधीचि ऋषि के पास जाकर के उनसे उनकी हड्डियों की मांग कर दी। कोई व्यक्ति 10 रुपया, 20 रुपया, 100 लाख, 2 लाख रुपए मांग ले, व्यक्ति की मेहनत की कमाई का धन देने में इतनी तकलीफ होती है, घर बंगला देना तो दूर की बात, और शरीर की बात छोड़ दो, हड्डियां मांग ले। सोचिए दधीचि ऋषि कितने महान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, कि उन्होंने पहले अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया और उसके बाद अपने शरीर का त्याग करके अपनी हड्डियां इंद्र को प्रदान करी। इंद्र ने उन हड्डियों से विश्वकर्मा को ले जाकर के दिया। विश्वकर्मा आप जानते हैं हमारे बहुत बड़े इंजीनियर हैं देवताओं के। उन्होंने एक बहुत सुंदर अस्त्र बनाया जिसका नाम है वज्र। इंद्र का वज्र लेकर के इंद्र ने युद्ध प्रारंभ किया। जो वृत्रासुर थे, ये सतयुग की घटना है और सतयुग के बाद सतयुग का अंत हो रहा है, त्रेता युग का प्रारंभ हो रहा है। उस काल में देव असुर संग्राम हुआ बड़ा भीषण, और उनके कमांडर इन चीफ थे वृत्रासुर। इनको बाद में व्रत आचार्य कहा गया, क्योंकि इन्होंने भगवान की स्तुति करी है तो इनको आचार्य व्रत भी कहा गया। वृत्रासुर ने युद्ध किया है बड़ा भयानक, और उस युद्ध में उन्होंने सभी देवताओं को हराना प्रारंभ कर दिया। तब इंद्र उनके मध्य आए हैं। इंद्र और वृत्रासुर का बड़ा युद्ध हुआ है। तो इसी अध्याय के 33 नंबर श्लोक में एक बड़ी उत्तम बात कही गई है, जो इस अध्याय का सारांश है। हम इसका अध्ययन करते हैं। कहा गया है, द्वौ समत्वा इहा मृत्यु दुरापो यद ब्रह्म संधाराण्य जितसु कलेवरम योगरतो विजायात यद अग्रणी वीर स निवृत्तः। इस श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों ने दो समत्व, 2 प्रकार की मृत्यु को महान बताया है। मृत्यु दौरप हो, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। दुर्लभम, अति दुर्लभम। कैसी है? पहली है ब्रह्म संधारण्य। ब्रह्म में अपने ध्यान को केंद्रित करके श्री कृष्ण चरणों में प्रीति उत्पन्न करके ब्रह्म संधारण्य, इस प्रकार कोई अपने शरीर का त्याग करे तो वो बहुत ग्लोरियस होता है, बहुत महिमा मंडित होता है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। बड़े बड़े आचार्य श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, बड़े बड़े भक्त नरसिंह मेहता, तुकाराम जी महाराज, मीराबाई, सूरदास, तो इस प्रकार के अनेक संत की गाथा हम पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने अंत काल में अपने मन को श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके देह आसन करते हुए, अपने देह परिवर्तन करते हुए आत्मा को दूसरे देह में ले गए, दिव्य देह में भगवान के धाम चले गए। तो ब्रह्म संधारण्य ये बड़ी महिमा मंडित मृत्यु है। इसमें जीता सोहो, आदमी को अपने मन को जीतना होता है। कलेवरम योग रतः, और योग के माध्यम से अपने शरीर को परिवर्तन करना होता है। और या फिर दूसरी प्रकार की मृत्यु बताई गई है, अग्रंतः वीर से अनिवृत्तः, यानी कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में अपने शरीर का त्याग करे, अनिवृत्तः मतलब पीठ न दिखाए, पीठ नहीं दिखानी है। युद्ध में एक बार क्षत्रिय निकल गया तो उसको लड़ना है। वृत्रासुर जान रहे हैं दधीचि ऋषि की हड्डी से बना गया वज्र उनका वध कर देगा, लेकिन फिर भी वृत्रासुर ने भगवान से मिलने की कामना में इंद्र को कहा, मारो मुझे, मैं जल्दी मरना चाहता हूं। ये देखिए, एक बहुत बड़े राजस्थान के मारवाड़ के एक राजमाता थी, उनके पति गुजर चुके थे। राजकुमार युद्ध के लिए भेजा गया, बड़ा महल था। खबर मिली राजमाता को कि युद्ध के मध्य से राजकुमार जी वापिस आ गए पीठ दिखा के। दरवाजा खुला है, क्या करना है? राजमाता ने कहा,
महल के दरवाजे बंद कर दो। कहा आपका पुत्र है, ऐसे पुत्र का फायदा क्या? पुत्र दो ही प्रकार का स्वीकार है, वीर हो या भक्त हो, बीच का नहीं चाहिए। या तो कृष्ण भक्त हो या तो वीर हो। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। या तो ब्रह्म के अंदर उसका ध्यान लग जाए, भक्त बन जाए, या तो वीरता का प्राप्त करे, पीठ न दिखाए। राजमाता बोली अगर असली वीर होता तो रण क्षेत्र पर इसकी मृत्यु होती, लेकिन ये पीठ दिखाकर भाग आया। ऐसे पुत्र को मैं महल में नहीं रख सकती हूं, ये हमारे ऊपर धब्बा है, महल के दरवाजे बंद करवा दिए। तो वृत्रासुर यहां पर युद्ध किए, असुरों की आग्रतः अगुवाई किए, लीडर बन करके, और असुरों को विजय पाने के लिए कई देवताओं से युद्ध किए। बाद में इंद्र आए और इंद्र ने वज्र का प्रकोप अपना वृत्रासुर पे किया तो उनका एक हाथ कट गया। और किस प्रकार फिर आगे वृत्रासुर जी ने स्तुति करी है, किस प्रकार आगे युद्ध चला, इसकी चर्चा अगले अध्याय में करी गई है। हरे कृष्णा।